हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून 2024 को होने वाली है और कल हमने कुछ क्वेश्चनों पर बात की थी। आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालकों की चालाकी से शासन करता है? पेरेटो मतलब पेरेटो का यह मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी में हैं वे अभिजन हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आदर्शवाद आधारित है नैतिकता की प्रधानता पर। आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रों को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृतविद्रोही सिद्धांत कौन सा है? व्यवहारवाद। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृतविद्रोही सिद्धांत व्यवहारवाद है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण में पहला क्वेश्चन है, नियामक राजनीति सिद्धांत का कृतविद्रोही सिद्धांत कौन सा है? व्यवहारवाद। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीति सिद्धांत का कृतविद्रोही सिद्धांत व्यवहारवाद है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। भारत का संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है, कनाडा के। भारत की संघीय व्यवस्था किसके निकट है? कनाडा से प्रभावित है। और सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया जीव विज्ञान द्वारा राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र से। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से होता हुआ यह राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया है। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा। मतलब विश्व में सबसे पुराना सदन मतलब दूसरा सदन कौन सा है? लोकसभा या राज्यसभा? हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है और ब्रिटेन में लॉर्ड सभा है। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुरानी द्वितीय सदन है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा कौन सा है? वैधता। लुसियन पाई के राजनीतिक संकट में, राजनीतिक विकास के संकट में वैधता। तीसरा है नगरीकरण तथा औद्योगिकरण और चौथा है सशक्त लोकमत। राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीय एवं दल पद्धति, द्विदल तथा बहुदल पद्धति में किसने बांटा है? जीन ब्लॉन्डेल ने दल व्यवस्थाओं के 5 प्रकार माने हैं। एक दलीय, द्विदलीय, ढाई दलीय, एक दल प्रधान, बहुदलीय और बहुदलीय योग। निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है। इस पद के योग्य व्यक्ति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में भारतीय शासन एवं राजनीति में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली कमीशन मतलब फजल अली कमीशन जो आया था वही जस्टिस फजल अली थे। भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर अन्य सदस्य थे।
संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? अनुच्छेद 56 51 के तहत, मतलब 61 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जा सकता है। 56 में दूसरा है, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 61 में दी गई है। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक की बढ़ाई गई है 42वें संविधान संशोधन के तहत। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष बढ़ाई गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आयात की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाई जा सकती है। राज्यों के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। राज्यपाल, मतलब राज्यों के मंत्रियों पर अभियोग केवल किसके अनुमोदन से हो सकता है? राज्यपाल के अनुमोदन से। अच्छा, इसमें है सूची पर सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। पीवी नरसिम्हा राव पूर्व की ओर देखने की नीति लेके आए। पीवी नरसिम्हा राव पूर्व की ओर देखो वो नीति लेके आए। मोरारजी देसाई वास्तविक असंलग्नता की नीति लेके आए। डॉक्टर AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन लेके आए। और राजीव गांधी पोखरण सेकंड से संबंधित हैं। इसका आंसर चौथा सही है। धन्यवाद दोस्तों।